एक बार एक बिजनेसमैन था जिसका बिजनेस बहुत ही खराब हालत में था। यहाँ तक कि उसने अपने बिजनेस को बंद करने की ठान ली। उधर उसकी प्रेमिका ने भी उससे ब्रेकअप कर लिया। उसकी बिजनेस लाइफ व पर्सनल लाइफ दोनों ही खराब हो चुकी थी। बिजनेस में उसने अपना मकान भी बेच दिया था। वह बेघर हो गया। बिजनेस के बंद हो जाने से वह डिप्रेशन में आ गया। एक दिन वह बाहर दूसरे शहर के लिए निकल गया। सोच रहा था कि क्या करूं, सन्यासी बन जाऊं या कहीं नौकरी करूं। शाम हो गई थी, भूख भी लगी थी। रात गुजारने के लिए ठिकाना भी नहीं मिला। अंधेरे में वह रास्ते से जा रहा था। इतने में उसे एक आदमी दीवार को तोड़ता हुआ नजर आया। तो उसने उस आदमी से कहा कि मुझे आपसे थोड़ी सी मदद चाहिए। मुझे एक रात गुजारनी है। मुझे अपने घर में सोने दो। वह आदमी बोला, पागल हो क्या? यह मेरा घर नहीं है। मैं तो यहाँ चोरी करने आया हूँ। लेकिन वह चोर उसे अपने घर ले गया। चोर अच्छे दिल का निकला। वहाँ एक रात रुकने के लिए बोला था, लेकिन एक सप्ताह गुजर गया। रात को रोज चोर चोरी करने के लिए जाता और बिजनेसमैन से बस एक बात बोलकर जाता कि आराम से सोना, लेकिन सोने से पहले ऊपर वाले का नाम ज़रूर लेना। रोज चोर घर आता तो बिजनेसमैन उससे पूछता कि आज क्या हाथ लगा। चोर का उत्तर यही होता कि कुछ नहीं, लेकिन कल कुछ अच्छा हाथ लगेगा। बिजनेसमैन का पहला गुरु यही चोर था, जिसने सिखाया कि कुछ भी हो जाए कभी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। एक सप्ताह के बाद बिजनेसमैन वहाँ से आगे चल दिया। आगे जाकर दोपहर में वह नदी किनारे एक पेड़ की छाया में बैठ गया। वहाँ एक कुत्ता भी था जो बार बार नदी के पास जाता और वापस पेड़ के नीचे बैठ जाता। कुत्ते को प्यास लगी थी, लेकिन वह पानी में अपनी परछाई देखकर डर जाता और वापस आ जाता। बिजनेसमैन यह सब देख रहा था। एक बार कुत्ता हिम्मत करके नदी के पास गया और जोर से पानी में छलांग लगा दी और अपनी प्यास बुझा ली। बिजनेसमैन का दूसरा गुरु ये कुत्ता था, जिसने सिखाया कि सफलता पाने के लिए कुछ अधिक ऊर्जा लगाकर छलांग लगाने की ज़रूरत होती है। बिजनेसमैन आगे चल दिया। शाम हो गई थी। एक गांव से गुजर रहा था। रास्ते में एक बच्चा मोमबत्ती को जलाकर आगे जा रहा था। बिजनेसमैन ने सोचा कि बच्चे के साथ कुछ मस्ती की जाए, तो उसने बच्चे से पूछा कि बेटा, एक बात बताओ, ये जो मोमबत्ती से जो उजाला आ रहा है, ये कहाँ से आता है? ये कहाँ रहता है? बच्चे को बड़ा अजीब सवाल लगा। थोड़ी देर सोचने के बाद बच्चे ने मोमबत्ती को बुझा दिया और बोला कि जहाँ से अब उजाला चला गया वहीं से आता है। बिजनेसमैन का तीसरा गुरु ये बच्चा ही था, जिसने यह सिखाया कि कभी भी अपने आप को सर्वबुद्धिमान मत समझो। हो सकता है कि सामने वाला आपसे भी ज़्यादा बुद्धिमान हो, और कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। बिजनेसमैन के अंदर पॉजिटिविटी आ गई। वह दोबारा से सकारात्मक सोच के साथ अपने बिजनेस में लग गया और एक बड़ा व सफल बिजनेसमैन बन गया। दोस्तों, हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए व कभी घमंड नहीं करना चाहिए। ये काम सफलता के लिए ज़रूरी है। कैसी लगी ये कहानी? कमेंट करें। थैंक यू।